नमस्ते एंड वेलकम टू इंद्रधनुष जेम्स कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं हूं निखिल परमार, एस्ट्रो जेमोलॉजिस्ट इंद्रधनुष जेम्स में। और आज का हमारा टॉपिक है रुद्राक्ष। तो आज हम लोग जानेंगे रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ, और जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे वो है कुछ बेसिक जानकारी रुद्राक्ष के बारे में, अलग अलग ओरिजिन या सोर्सेज जहाँ से रुद्राक्ष पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स जो आते हैं रुद्राक्ष में उनके बारे में हम लोग जानेंगे, मैनिपुलेशंस कुछ होते हैं या उसमें कोई छेड़खानी होती है तो उसको कैसे पहचानना है और वो क्या टाइप के होते हैं उसे हम लोग जानेंगे। प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है रुद्राक्ष की वो हम लोग जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन का बेस्ट मेथड कौन सा है रुद्राक्ष का, और कौन से टाइप के रुद्राक्ष सबसे बेस्ट माने जाते हैं यूज़ के लिए। तो रुद्राक्ष का हम लोग पहले अर्थ जानेंगे। रुद्राक्ष मतलब रुद्र और अक्ष, ये दो शब्दों से बना है रुद्राक्ष। रुद्र यानी भगवान शिव और अक्ष मीन्स उनके आंसू या उनके टीयर ड्रॉप्स। तो रुद्रा और अक्ष। जब भगवान शिव अपने दीप ध्यान के स्टेट में थे या मेडिटेटिव स्टेट में थे तो उनके आंखों से जो आंसू निकले वो धरती पर गिरे, उसमें से जो पेड़ उत्पन्न हुआ उसे हम कहते हैं रुद्राक्ष का पेड़, और उस पे जो फल आते हैं उसे हम कहते हैं रुद्राक्ष। उसके बाद हम लोग जानेंगे मुखी क्या होता है। तो मुखी मतलब जो रुद्राक्ष पे अलग अलग जितनी लाइंस होती हैं उसे हम कहते हैं मुखी, यानी एक मुखी, यानी एक अगर लाइन है उस रुद्राक्ष पे सिंगल तो उसे हम कहते हैं एक मुखी, दो होंगी तो दो, तीन होंगी तो तीन, चार, ऐसे जितने लाइंस या जिसे हम कंपार्टमेंट्स भी कहते हैं इंग्लिश में, उसका मतलब होता है वो उतने मुखी का रुद्राक्ष है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अलग अलग ओरिजिन्स या सोर्सेज जहाँ से रुद्राक्ष आते हैं। तो प्राइमरीली 3 ओरिजिन से रुद्राक्ष आते हैं। सबसे फेमस जो ओरिजिन है वो है नेपाल, उसके बाद है इंडोनेशिया और फिर इंडियन रुद्राक्ष। तो हम लोग 1 बाय 1 उनके बारे में जानेंगे। जो नेपाल के जो रुद्राक्ष आते हैं तो जनरली वो साइज में बड़े होते हैं और उसमें जो लाइंस होती हैं वो बहुत ही डीप होती हैं। तो ये एक पहचान है नेपाल के रुद्राक्ष की। सेकंड जो है वो है इंडोनेशियन, या जिसे हम लोग जावा बीड भी कहते हैं। ये रुद्राक्ष जो है वो जनरली साइज में छोटे होते हैं और इनकी जो लाइन या मुखी की जो लाइंस होती है वो लाइट होती हैं। वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती हैं, बहुत ही लाइट होती है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये मोस्टली जो मालाएं होती है रुद्राक्ष की उससे इंडोनेशियन रुद्राक्ष है वो बनाई जाती है। और जो थर्ड टाइप है वो है इंडियन रुद्राक्ष। तो इंडियन रुद्राक्ष जो है वो बेसिकली 1, 2 और 3 मुखी के ही मोस्टली आते हैं मार्केट में, उसके अलावा वो नहीं होते हैं। तो 1, 2 और 3 मुखी के जो रुद्राक्ष हैं वो ही इंडियन बीड्स में पाए जाते हैं, और इनका शेप जो है वो नॉर्मल जो राउंड रुद्राक्ष है उनसे थोड़ा अलग होता है, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्हीं रुद्राक्ष को भद्राक्ष भी कहते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ। और उसके अलावा 2 और 3 मुखी जो है वो हिमालयन रुद्राक्ष है जो इंडिया में ही पाए जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे अलग अलग टाइप्स के रुद्राक्ष। जो रेगुलर टाइप्स हैं वो है 1 मुखी से लेके 14 मुखी, और ये हम लोग कहेंगे नेपाल में भी आते हैं, इंडोनेशिया में भी आते हैं। और उसके अलावा अलग टाइप के जो और रुद्राक्ष है वो है गौरी शंकर, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, सवार, गणेश, त्रिजुटी। ये सब जो टाइप्स हैं ये नॉर्मल मुखी में नहीं आते, बट ये अलग अलग टाइप्स हैं जो रुद्राक्ष हम लोग यूज़ करते हैं। और 1 से 14 मुखी जो है हम लोग कहेंगे ये रनिंग साइजेस में आते हैं, रनिंग मुखीज़ में आते हैं। 1, 2, 3 से लेके 14 मुखी तक ये मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, और ये मोस्ट ऑफ द लोग जो यूज़ करते हैं वो 1 to 14 मुखी में आते हैं। उसके बाद जो है रेयर टाइप, यानी बहुत ही रेयरली जो पाए जाते हैं वो है 1 मुखी नेपाल। तो ये रेयर टाइप्स में आते हैं। या उसके अलावा नेपाल में ही 15 मुखी और अबव, यानी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये जो टाइप्स है, इतने जो मुखी के रुद्राक्ष है नेपाल में, ये बहुत ही रेयर टाइप में आते हैं। और उसके अलावा त्रिजुटी रुद्राक्ष करके आता है, ये भी रेयर टाइप में आता है। उसके बाद कौन से मैनिपुलेशंस होते हैं रुद्राक्ष में और उसको कैसे पहचानना है ये हम लोग देखेंगे। तो बहुत सी बार बहुत लोगों ने ऐसे रुद्राक्ष भी देखे होंगे जिसके ऊपर त्रिशूल है या शिवलिंग है या और कोई आकृतियाँ होती हैं। तो ऐसे जो रुद्राक्ष है वो नेचुरल नहीं होते हैं, वो मैनमेड होते हैं। ऐसे रुद्राक्ष नेचर में नहीं आते हैं। सेकंड होते हैं पेस्ट किए हुए या स्टिक किए हुए रुद्राक्ष होते हैं। तो अगर फोटो में अगर आप देख सकते हैं, या जो स्पेसिफिकली एक टाइप आता है जिसे हम कहते हैं गौरी शंकर रुद्राक्ष, तो बहुत सी बार जो ये रुद्राक्ष होते हैं ये 2 अलग अलग रुद्राक्ष को पेस्ट किया जाता है या स्टिक किया जाता है उसका बेटर प्राइस के लिए। और ये कुछ और टाइप्स में भी यूज़ होता है जो अलग अलग 2 रुद्राक्ष को पेस्ट किया जाता है। जो थर्ड टाइप है वो है रिकंस्ट्रक्टेड। तो रिकंस्ट्रक्टेड यानी मैन्युअली उस रुद्राक्ष के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाती है, वो इजीली बहुत सी बार पकड़ में नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कि 13 मुखी और 14 मुखी रुद्राक्ष। जो 13 मुखी रुद्राक्ष है उसकी प्राइस कंपैरेटिवली
14 मुखी से काफ़ी कम होती है। एज ऑन डेट हम लोग अगर पकड़ते हैं कि 13 मुखी की अगर नेपाल जो रुद्राक्ष आता है उसकी प्राइस 10,000 रुपीज़, वही 14 मुखी की है 20,000 25,000। तो जस्ट उसमें एक मुखी ऐड होने की वजह से उसका प्राइस इतना बढ़ जाता है। तो बहुत सारे लोग वो इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देते हैं या इसको मैनिपुलेट कर देते हैं एक अच्छी प्राइसिंग पाने के लिए, तो इसे हम कहते हैं रिकंस्ट्रक्टेड रुद्राक्ष। उसके बाद है ऑयल्ड या यूज रुद्राक्ष। आपको अगर कोई ऑयल्ड रुद्राक्ष दे रहे हैं जो काफ़ी एकदम डार्क ब्राउन कलर का है, सो ऐसे रुद्राक्ष बेसिकली नेचर में नहीं आते हैं, सो ये बहुत सी बार यूज्ड भी हो सकते हैं, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। और ये नेचुरल लुकिंग जो अगर आप देखोगे तो वो इस टाइप के आते हैं जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो नेचुरल रुद्राक्ष ऐसे आते हैं, ऑयल्ड नहीं आते हैं, या एकदम जो डार्क ब्राउन है वो कलर नहीं आता है। उसके बाद और एक टाइप आता है जिसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड पपुआ रुद्राक्ष। ये एक नए टाइप का रुद्राक्ष है जो मार्केट में अभी चल रहा है। तो ये हाइब्रिड टाइप है, हम लोग इसका पूरा 100% एश्योरिटी नहीं दे सकते ये कितना यूज़फुल है या नहीं, बट ये भी एक टाइप है जो मार्केट में अवेलेबल है और इसका नाम ही हाइब्रिड दिया गया है, तो आपको इससे सावधान रहना चाहिए। उसके अलावा बहुत ही लो वेट के जो रुद्राक्ष आते हैं, तो अगर आप कोई रुद्राक्ष ले रहे हैं और वो दिखने में सब बाहर से सेम साइज़ है पर उनका वेट डिफरेंस काफ़ी कम या ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज लो वेट के रुद्राक्ष आते हैं ये अंदर से पूरे खाली होते हैं, सिर्फ बाहर से उनकी मुखी दिखाई देती है। तो ऐसे रुद्राक्ष मार्केट में बहुत सेल होते हैं, बट ये बहुत ही हम लोग कहेंगे यूज़फुल नहीं है, तो इससे आपको सावधान रहना चाहिए। उसके बाद है प्लास्टिक के रुद्राक्ष, यानी जो प्लास्टिक से बने हुए रुद्राक्ष होते हैं और ये नेचुरल से काफ़ी मिलते हैं, तो इन्हें पहचानना बहुत सी बार बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इससे आपको बच के रहना चाहिए। तो अभी हम लोग जानेंगे प्राइसिंग ऑफ रुद्राक्ष के बारे में। तो रुद्राक्ष का प्राइसिंग बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो द फर्स्ट फैक्टर है वो है ओरिजिन, यानी कहाँ से ये रुद्राक्ष बिलोंग करते हैं। सो जो सबसे महंगे रुद्राक्ष आते हैं वो आते हैं नेपाल से, उसके बाद इंडोनेशियन और उसके बाद इंडियन। सो जो नेपाल के जो रुद्राक्ष आते हैं 3 to 7 मुखी, वो हम लोग कहेंगे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं आते हैं। उसके बाद है जो उससे जो हायर रेंज आते हैं वो आज के डेट में है 8 to 12 मुखी। उससे भी ज़्यादा जो एक्सपेंसिव आते हैं वो है 13 मुखी, 14 मुखी, 1 मुखी और 2 मुखी। अगर ये नेपाल के तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। उसके अलावा 15 मुखी और अबव के जो है यानी 16, 17 वो भी हम लोग कहेंगे एक एक्सपेंसिव रेंज होती है। उसके अलावा हम लोग जानेंगे इंडोनेशियन रुद्राक्ष के बारे में। तो इंडोनेशियन रुद्राक्ष ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते हैं। और एक फैक्टर है जो रुद्राक्ष के प्राइस को अफेक्ट करता है वो है उसका साइज़ और वेट। तो अगर वो जो रुद्राक्ष है वो अगर बड़ा है साइज़ में तो उसका प्राइस ज़्यादा होता है। अगर वो बीट छोटा है या हॉलो है, जैसे हमने देखा अंदर से पूरा खाली है, सिर्फ बाहर से दिख रहा है बड़ा है, तो उसका प्राइस कम हो जाता है। अगर उसमें ऑड लाइंस है, जैसे बहुत ही आड़े टेढ़े लाइन्स है, स्ट्रेट लाइंस नहीं है या अनक्लियर लाइंस है, तो ऐसे रुद्राक्ष भी आपको कम प्राइस पे मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है रुद्राक्ष का। तो सबसे जो बेस्ट मेथड है रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करने के लिए वो आज के डेट में है वो है एक्सरे से। सो जो एक्सरे सर्टिफाइड रुद्राक्ष आते हैं वो हमारे हिसाब से वेल वेरीफाइड होते हैं और कोई अच्छे लैब से आप उसको सर्टिफाई भी करवा सकते हैं। उसके अलावा टच एंड फील जो है रुद्राक्ष का वो आपको बता सकता है कि वो नेचुरल है या नहीं। तो अभी हम लोग जानेंगे कौन से टाइप के रुद्राक्ष बेस्ट होते हैं यूज़ करने के लिए। तो हमारे हिसाब से नेपाल के जो रुद्राक्ष है हमारे नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे बेस्ट होते हैं। इंडोनेशियन रुद्राक्ष हम लोग कहेंगे अगर आप कोई रुद्राक्षी माला पहनना चाहते हैं या फिर अगर आप कोई नेपाल रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं पर वो आउट ऑफ बजट है तो आप इंडोनेशियन रुद्राक्ष यूज़ कर सकते हैं जो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। या अदर टाइप के भी जो रुद्राक्ष हैं जो 100% नेचुरल है, जिसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, वो यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो आज हमने जाना रुद्राक्ष के बारे में सब कुछ। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जेमस्टोन, डायमंड्स, रुद्राक्ष, एस्ट्रोलॉजी या और कोई नए अपडेट्स इन सब टॉपिक्स के ऊपर हो उसे जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नेचुरल जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष या ऑनलाइन या ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या हॉरोस्कोप सर्विसेज रिलेटेड कोई कंसल्टेशन है तो उसके लिए आप हमें दिए गए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे वेबसाइट www.indradhanushgems.com से भी परचेज कर सकते हैं।
और कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई क्वेरी भी हो तो आप हमें indradhanushgems@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी करते हैं। थैंक यू।